दोस्तों स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस समय हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर ये है कि WHO ने मारिजुआना यानी भांग को खतरनाक नारकोटिक्स ड्रग्स की श्रेणी से बाहर कर दिया। कल बुधवार को एक खास कमीशन की बैठक हुई। UN कमीशन नार्को ड्रग्स कंट्रोल की बुधवार को हुई बैठक में 52 देशों ने मतदान किया, जिसमें 27 देशों ने भांग को इस सूची से बाहर निकालने के लिए मतदान किया और ये कहा कि इसका मेडिसिनल यूज़ किया जाना चाहिए, और 25 देशों ने इसके खिलाफ वोट किया। और आखिरकार संयुक्त राष्ट्र आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भांग को विनियमित किए जाने के आदेश दिए। WHO ने एक बड़ा फैसला लिया और इस बड़े फैसले के बाद अब लगता है भारत में अफीम किसान डोडा चूरा को NDPS की श्रेणी से बाहर करने की मांग कर सकते हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के एक IPS अफसर मनोज कुमार सिंह ने सबसे पहले यह मुद्दा उठाया था और उन्होंने 26 पेज के अपने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में राज्य सरकार से ये कहा था कि डोडा चूरा में मार्फिन परसेंटेज 0.2% से कम है, इसलिए इसे NDPS के कड़े प्रावधानों में नहीं रखा जा सकता। मनोज कुमार सिंह इस समय भिंड जिले में SP थे। उन्होंने यह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तब दिया था जब वे मंदसौर के पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे। उसके बाद से लगातार मालवा मेवाड़ के अफीम किसानों में यह मांग जोर पकड़ती रही है कि डोडा चूरा को NDPS के कड़े प्रावधानों से बाहर किया जाए। IPS अफसर मनोज कुमार सिंह ने जो 26 पेज का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें उन्होंने यह भी बताया था कि NDPS के जो प्रावधान है ये उन देशों में बने हैं जहां पर डोडे से सीधे मार्फिन निकाली जाती है, जबकि भारत में लुइनी चिरनी के द्वारा अफीम की खेती की जाती है और डोडे में चीरा लगने के बाद उसमें मार्फिन नहीं होती। यह डोडा अफीम से खाली होता है। ऐसी स्थिति में इस डोडा चूरा को इस सूची में नहीं रखा जा सकता। वहीं भारत में लगातार अफीम किसान ये कहते रहे हैं और कई वैध हकीम भी इस बात को मानते हैं कि जो डोडा चूरा है उसका औषधीय उपयोग है। कल बुधवार को WHO ने मारिजुआना यानी भांग के मामले में जो फैसला लिया वो भी यही है कि भांग का मेडिकल यूज अब पूरी दुनिया में वैध कर दिया जाए। पिछले 59 साल से भांग खतरनाक नारकोटिक्स ड्रग की श्रेणी में शामिल थी। यह वही सूची है जिसमें हेरोइन और अफीम को भी शामिल किया गया है, लेकिन कल बुधवार को भांग को इस सूची से बाहर कर दिया गया। अब इसका मेडिसिनल यूज पूरी दुनिया में किया जा सकेगा। गौरतलब है कि डोडा चूरा के भी मेडिसिनल और आयुर्वेदिक उपयोग की बात लगातार होती रही है। हाल ही में जब नई अफीम पॉलिसी बन रही थी, तब मालवा मेवाड़ के सभी सांसदों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को जो अपना प्रतिवेदन दिया था, उसमें इस बात की मांग की थी कि डोडा चूरा को NDPS के कड़े प्रावधानों से बाहर कर दिया जाए और इसे आबकारी एक्ट के तहत शामिल किया जाए। कल बुधवार को WHO में भांग को लेकर जो बड़ा फैसला हुआ है, उसके बाद अब मालवा मेवाड़ के अफीम उत्पादक इलाके में यह मांग जोर पकड़ सकती है कि डोडा चूरा के मेडिसिनल यूज को देखते हुए और उसमें मॉर्फिन का परसेंटेज ना के बराबर होने के कारण उसे NDPS के कड़े प्रावधानों से बाहर किया जाए। तो अब देखना है कि इस पूरे मामले में दिल्ली आने वाले समय में क्या फैसला लेती है। जब मारिजुआना यानी भांग को नारकोटिक्स के कड़े प्रावधानों से बाहर किया जा सकता है, तो 0.2% मॉर्फिन के चलते डोडा चूरा को NDPS के प्रावधानों में कैसे शामिल रखा जा सकता है। आज आए इस फैसले के बाद अब लगता है कि दिल्ली में सांसदों के द्वारा पैरवी की आवश्यकता है और वे यदि यह पूरा मामला लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी के सामने ले जाते हैं
तो निश्चित तौर पे डोडा चूरा एनडीपीएस के प्रावधानों से बाहर हो जाएगा। तो ये था अब तक का अपडेट। ऐसे ही हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।